श्री सीताराम। शिखावस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिखावस्थी। आज हम सभी लोग भाई दूज की कथा को सुनेंगे। भाई दूज का पर्व भाई बहन के प्रेम का पर्व है और यह कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। इस दिन सभी भाई अपनी बहन के घर जाकर टीका कराते हैं और उसके हाथ का बना भोजन पाते हैं। मान्यता है कि जो भाई ऐसा करते हैं तो उनकी दीर्घ आयु होती है और हमेशा वह संकटों से मुक्त रहते हैं। उनके जीवन की सभी विघ्न बाधाएं दूर होती हैं। तो चलिए भाई दूज की कथा को सुनते हैं। देखिए, भाई दूज की कथाएं दो प्रकार से हैं। एक पौराणिक कथाएं भी हैं और इसकी लोक कथाएं भी हैं। तो हम दोनों कथाएं इस एक वीडियो में सुनेंगे। पहले हम सभी लोग भाई दूज की लोक कथा को सुनते हैं। एक बुढ़िया माई थी, उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी और वह अपने ससुराल में रहती थी। लेकिन उसके बेटे की जब भी शादी होती थी तो फेरों के समय एक सांप आता है और उसके बेटे को डस लेता है, जिससे उसके बेटे की मृत्यु हो जाती है और उसकी बहू जो है वह विधवा हो जाती है। इस तरह से बुढ़िया माई के 6 बेटे मर चुके थे, उनकी मृत्यु हो चुकी थी। बुढ़िया माई बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी, हमेशा रोया करती थी। रो रो कर उसकी आँखें भी अंधी हो गई थी। जो छोटा वाला भाई था, तो भाई दूज आने को हुआ। भाई ने अपनी बहन से तिलक कराने के लिए इच्छा जताई तो माँ ने कहा, हाँ ठीक है, चला जा। उधर जब बहन को पता चला कि उसका भाई आ रहा है तो वह खुशी से पागल होकर पड़ोसन के घर गई और पूछने लगी कि जब तुम्हारा कोई बहुत प्यारा आता है तब तुम क्या करती हो। पड़ोसन ने मजाक में कह दिया कि दूध से रसोई ली, घी में चावल पका। बहन ने ऐसा ही किया। उधर भाई जब बहन के घर जा रहा था तो उसे रास्ते में सांप मिला। सांप ने उसे डसने को कहा। भाई बोला कि तुम मुझे क्यों डस रहे हो। सांप बोला, मैं तुम्हारा काल हूँ और मुझे तुम्हें डसने के लिए भेजा गया है। भाई बोला, मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही है, मैं जब तिलक करके वापस लौटूंगा तब तुम मुझे डस लेना। सांप ने कहा, भला ऐसा कहीं हुआ है? आज तक कोई अपनी मौत के पास लौट कर आया है जो तुम आओगे? भाई ने कहा, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम मेरे झोले में बैठ जाओ, जब मैं अपनी बहन से तिलक करा लूं तब मुझे डस लेना। सांप ने ऐसा ही किया। भाई बहन के घर पहुंच गया। दोनों बहुत खुश हुए और उसके बाद भाई बोला, बहन जल्दी से खाना दे दे, बड़ी भूख लगी है। बहन क्या करे, ना तो दूध की रसोई सूखे ना ही घी में चावल पके। भाई ने पूछा, बहन इतनी देर क्यों लग रही है, तू पका क्या रही है? तब बहन ने बताया कि मैंने ऐसे ऐसे किया है। भाई बोला, पगली, कहीं घी में चावल पका है और दूध की कोई रसोई लीपता है? गोबर से रसोई लीप, दूध में चावल पका। बहन ने ऐसा ही किया। खाना खा के भाई को बहुत जोर नींद आने लगी। इतने में बहन के जो बच्चे थे वह आ गए और बोले, मामा मामा हमारे लिए क्या लाए हो? भाई बोला, मैं तो कुछ नहीं लाया। बच्चों ने वह झोला ले लिया जिसमें सांप था। जैसे ही उसे खोला उसमें से हीरे का हार निकला। बहन ने कहा, भैया तूने बताया नहीं कि तू मेरे लिए इतना सुंदर हार लाए हो। भाई बोला, बहन तुझे पसंद है तो तू ले ले, मुझे हार का क्या करना। अगले दिन भाई बोला, अब मुझे जाना है, मेरे लिए खाना रख दे। बहन ने उसके लिए लड्डू बना के एक डिब्बे में रख दिए। भाई कुछ दूर जाकर थक कर एक पेड़ के नीचे सो गया। उधर बहन के जब बच्चों को भूख लगी तो माँ से खाने के लिए कहा, तो माँ ने खाना अभी बनने में देर है। तो बच्चे बोले कि मामा को जो रखा है वही दे दो। तो वह बोली कि लड्डू बनाने के लिए बाजरा पीसा था, वही बचा पड़ा है, चक्की में जाकर खा लो। बच्चों ने देखा कि चक्की में तो सांप की हड्डियां पड़ी हैं। यही बात माँ को आकर बताई तो वह बावली सी होकर भाई के पीछे भागी। रास्ते भर लोगों से पूछती कि किसी ने मेरा गैल बटोई देखा, किसी ने मेरा बावड़ा सा भाई देखा। तब एक ने बताया कि कोई लेटा तो है पेड़ के नीचे, देख ले वही तो नहीं है तेरा भाई। भागी भागी पेड़ के नीचे पहुंची। भाई और वह अपने भाई को नींद से उठाया। भैया भैया कहीं तूने मेरे लड्डू तो नहीं खाए? भाई बोला, ये ले तेरे लड्डू, नहीं खाए मैंने, ले दे के लड्डू ही तो दिए थे। उसके भी पीछे पीछे आ गई। बहन बोली, नहीं भाई तू झूठ बोल रहा है, जरूर तूने खाया है। अब
तो मैं तेरे साथ चलूँगी। भाई बोला, तू ना मान रही है तो चल। फिर चलते चलते बहन को प्यास लगती है। वह भाई को कहती है कि मुझे पानी पीना है। भाई बोला, अब मैं यहाँ तेरे लिए पानी कहाँ से लाऊं? दूर कहीं चील उड़ रही है, चली जा, वहाँ शायद तुझे पानी मिल जाए। तब बहन वहाँ गई और पानी पीकर जब लौट रही थी तो रास्ते में देखती है कि एक जगह जमीन में 6 शिलाएं गड़ी हैं और एक बिना गढ़े रखी हुई थी। उसने एक बुढ़िया से पूछा कि ये शिलाएं कैसी हैं? उस बुढ़िया ने बताया कि एक बुढ़िया है, उसके 7 बेटे थे। 6 बेटे तो शादी के मंडप में ही मर चुके हैं, तो उनके नाम की ये शिलाएं जमीन में गड़ी हैं। अभी 7वें की शादी होनी बाकी है। जब उसकी शादी भी होगी तो वह भी मंडप में ही मर जाएगा, तब यह 7वीं शिला भी जमीन में गड़ जाएगी। यह सुनकर बहन समझ गई कि ये शिलाएं किसी और की नहीं बल्कि उसके भाइयों के नाम की हैं। उसने उस बुढ़िया से अपने 7वें भाई को बचाने का उपाय पूछा। बुढ़िया ने उसे बतला दिया कि वह अपने 7वें भाई को कैसे बचा सकती है। सब जानकर वह वहाँ से अपने बाल खुले कर पागलों की तरह अपने भाई को गालियाँ देती हुई चली आई। भाई के पास आकर बोलने लगी, तू तो जलेगा, कुटेगा, मरेगा। भाई उसके ऐसे व्यवहार को देखकर चौंक गया, पर उसे कुछ समझ में नहीं आया। इसी तरह दोनों भाई बहन माँ के घर पहुँच गए। थोड़े समय के बाद भाई के लिए सगाई वाले आने लगे। उसकी शादी तय हो गई। जब भाई को सेहरा पहनाने लगे तो वह बोली, इसको क्यों सेहरा बंधेगा? सेहरा तो मैं पहनूंगी, ये तो जलेगा, मरेगा। सब लोगों ने परेशान होकर सेहरा बहन को दे दिया। बहन ने देखा उसमें कलंगी की जगह सांप का बच्चा था। बहन ने उसे निकाल के फेंक दिया। अब जब भाई घोड़ी चढ़ने लगा तो बहन बोली कि ये घोड़ी पर क्यों चढ़ेगा? घोड़ी पर मैं बैठूंगी, ये तो जलेगा, मरेगा, इसकी लाश को चील कौवे खाएंगे। सब लोग बहुत परेशान हो गए। सब ने उसको घोड़ी पर चढ़ने दिया। अब जब बारात चलने लगी तो तब बहन बोली, ये क्यों दरवाजे से निकलेगा? ये तो पीछे के दरवाजे से जाएगा, दरवाजे से तो मैं निकलूंगी। जब वह दरवाजे के नीचे से जा रही थी तो दरवाज़ा अचानक गिरने लगा। बहन ने एक ईंट उठाकर अपनी चुनरी में रख ली। दरवाज़ा वहीं के वहीं रुक गया। सब लोगों को बड़ा अचंभा हुआ। रास्ते में एक जगह बारात रुकी तो भाई को पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा कर दिया। बहन कहने लगी, ये क्यों छाँव में खड़ा होगा? ये तो धूप में खड़ा होगा, छाँव में मैं खड़ी होंगी। जैसे ही वह पेड़ के नीचे खड़ी हुई, पेड़ गिरने लगा। बहन ने एक पत्ता तोड़कर अपनी चुनरी में रख लिया। पेड़ वहीं का वहीं रुक गया। अब तो सबको विश्वास हो गया कि ये बावली कोई जादू टोना सीख कर आई है, जो बार बार अपने भाई की रक्षा कर रही है। ऐसे करते करते फेरों का समय आ गया। जब दुल्हन आई तो उसने दुल्हन के कान में कहा, अब तक तो मैंने तेरे पति को बचा लिया, अब तू ही अपने पति को और उसके साथ ही अपने मरे हुए जेठों को बचा सकती है। फेरों के समय एक नाग आया। वो जैसे ही दूल्हे को डसने को हुआ, दुल्हन ने उसके एक लोटे में भर के ऊपर से प्लेट से बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद नागिन लहर लहर करती आई। दुल्हन से बोली, तू मेरा पति छोड़। दुल्हन बोली, पहले तू मेरा पति छोड़। नागिन ने कहा, ठीक है, मैंने तेरा पति छोड़ा। दुल्हन, ऐसे नहीं, पहले 3 बार बोलो। नागिन ने 3 बार बोला। फिर बोली कि अब मेरे पति को छोड़ो। दुल्हन बोली, एक मेरे पति से क्या होगा? हंसने बोलने के लिए जेठ भी तो होना चाहिए, एक जेठ भी छोड़। नागिन ने जेठ के भी प्राण दे दिए। फिर दुल्हन ने कहा, एक जेठ से लड़ाई हो गई तो एक जेठ वो विदेश चला गया तो तीसरा जेठ भी छोड़। इस तरह एक एक करके दुल्हन ने अपने 6 जेठ जीवित करा लिए। उधर रो रो के बुढ़िया का बुरा हाल था कि अब तो मेरा 7वां बेटा भी बाकी बेटों की तरह मर जाएगा। गांव वालों ने उसे बताया कि उसके 7 बेटा और 7 बहुएं आ रही हैं। तो बुढ़िया बोली कि यह बात सच हो तो मेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाए और मेरे सीने से दूध की धार बहने लगे। ऐसा ही हुआ। अपने सारे बहू बेटों को देखकर वह बहुत खुश हुई। बोली, यह सब तो मेरी बावली का किया है।
कहाँ है मेरी बेटी? सब बहन को ढूंढने लगे। देखा तो वह भूसे की कोठरी में सो रही थी। जब उसे पता चला कि उसका भाई सही सलामत है तो वह अपने घर को चली। उसके पीछे पीछे सारी लक्ष्मी भी जाने लगी। बुढ़िया ने कहा, बेटी पीछे मुड़ के तो देख, तू सारी लक्ष्मी ले जाएगी तो तेरे भाई भाभी क्या करेंगे? तब बहन ने पीछे मुड़ के देखा और कहा, जो माँ ने अपने हाथों से दिया वह मेरे साथ चल, बाकी का दिया भाई भाभी के पास रहे। इस तरह एक बहन ने अपने भाई की रक्षा की और यह सब इसी जो भाई दूज का व्रत है उसके कारण हुआ, उसके प्रताप के कारण हुआ। तो इस प्रकार से यह लोक कथा पूर्ण हुई और अब हम सभी लोग पौराणिक कथा को सुनेंगे। भाई दूज की पौराणिक कथा। सूर्य भगवान की पत्नी संज्ञा, उनकी 2 संतानें थीं, पुत्र यमराज तथा पुत्री यमुना। संज्ञा सूर्य का तेज सहन न कर पाने के कारण अपनी छाया मूर्ति का निर्माण कर उन्हें ही अपने पुत्र पुत्री को सौंपकर वहां से चली गईं। छाया को यम और यमुना से अत्यधिक लगाव नहीं था, किंतु यमुना अपने भाई यमराज से बहुत प्रेम करती थीं। यमुना अपने भाई यमराज के यहाँ प्रायः जाती और उनके सुख दुख की बातें पूछा करती थीं तथा यमुना यमराज को अपने घर पर आने के लिए भी आमंत्रित करती थीं, किंतु व्यस्तता तथा अत्यधिक दायित्व के कारण वे उसके घर नहीं जा पाते थे। एक बार कार्तिक शुक्ल द्वितीया को यमराज अपनी बहन यमुना के घर अचानक जा पहुंचे। बहन के घर जाते समय यमराज ने नरक में निवास करने वाले जीवों को मुक्त कर दिया। बहन यमुना ने अपने सहोदर भाई का बड़ा आदर सत्कार किया, विविध व्यंजन बनाकर उन्हें भोजन कराया तथा भाल पर तिलक लगाया। जब वे वहां से चलने लगे तब उन्होंने यमुना से कोई भी मनोवांछित वर मांगने का अनुरोध किया। यमुना ने उनके आग्रह को देखकर कहा, भैया यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं तो यही वर दीजिए कि आज के दिन प्रतिवर्ष आप मेरे यहाँ आया करेंगे और मेरा आतिथ्य स्वीकार किया करेंगे। इसी प्रकार जो भाई अपनी बहन के घर जाकर उसका आतिथ्य स्वीकार करे तथा इस दिन जो बहन अपने भाई को टीका करके भोजन खिलाए उसे आपका भय न रहे। इसी के साथ उन्होंने यह भी वरदान दिया कि यदि इस दिन भाई बहन यमुना नदी में डुबकी लगाएंगे तो वे यमराज के प्रकोप से सदैव बचे रहेंगे। यमुना की प्रार्थना को यमराज ने स्वीकार कर लिया। तभी से भाई बहन का यह त्योहार मनाया जाने लगा। भैया दूज त्योहार का मुख्य उद्देश्य भाई बहन के मध्य सद्भावना तथा एक दूसरे के प्रति निष्कपट प्रेम को प्रोत्साहित करना है। भैया दूज के दिन ही 5 दिनों तक चलने वाले दीपावली उत्सव का संपूर्णन होता है। उसी से जो तिथि त्योहार हैं वह संपूर्ण होते हैं। इसी के साथ ही जो पुरुष यम द्वितीया को बहन के हाथ का खाना खाता है उसे धर्म, धन, अर्थ, आयुष्य और विविध प्रकार के सुख मिलते हैं। साथ ही यम द्वितीया के दिन शाम को घर में बत्ती जलाने से पहले घर के बाहर 4 बत्तियों से युक्त दीपक जलाकर दीपदान भी करना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा फलदायी वह होता है। तो इस प्रकार से भैया दूज की पौराणिक कथा भी पूर्ण हुई और दोनों कथाएं पूर्ण हुई। कथाएं कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं दूसरे वीडियो में किसी दूसरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें और भाई दूज के पर्व को खूब हर्षोल्लास के साथ में मनाएं। श्री सीताराम।